गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ेंगे। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के पठार पढ़ चुकी हैं और यह मध्य प्रदेश के पर्वत हमारे पटवारी या साई कोई भी व्यापम एग्जाम हो, वर्ग 4 का भी एग्जाम आने वाला है और कुछ पीएससी में भी ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज हम इसमें मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ाएंगे। तो मध्य प्रदेश के पर्वतों को 2 भागों में विभाजित किया गया है और जो कि विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यह 2 भागों में विभाजित है। पहला ये कैमूर श्रेणी है और दूसरा भांडेर श्रेणी। तो जो कैमूर श्रेणी है यह रीवा पन्ना के पठार से होकर, यह जो कैमूर श्रेणी है यह रीवा पन्ना के पठार में है, रीवा पन्ना सतना। और जो भांडेर श्रेणी है यह कटनी, दमोह और जबलपुर इन क्षेत्रों में भांडेर श्रेणी है। इसमें और यह भांडेर श्रेणी, इसी श्रेणी से भांडेर श्रेणी से ही केड नदी होकर निकलती है। और जो हमारी ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यह अरावली राजस्थान, ये हमारा इधर ये पूरा राजस्थान का भाग है। तो जो हमारी ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से ही सटा हुआ है। इधर अरावली पर्वत श्रेणी है ये, तो यहाँ से सटा हुआ है विंध्याचल पर्वत। और यहाँ जो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है यह नर्मदा नदी, जो विंध्याचल पर्वत है यह नर्मदा नदी के समांतर है। ये यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। आपको बता दें यहाँ पास ये यहाँ पास ये ऐसे है, हमारा मैप थोड़ी अच्छे से नहीं है पे, तो यहाँ तक है। तो यहाँ अमरकंटक है, यहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ से ऐसे बहती हुई निकल जाती है। तो जो यह हमारी ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये नर्मदा नदी के ही समांतर हमारी रहती है। और जो यह नर्मदा नदी है यह और विंध्याचल यह गंगा और इनके नर्मदा बेसिन का विभाजक है यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसके बाद हम सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे। तो यह सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी है, तो ये जो इधर का भाग है पश्चिम भाग, तो यह सतपुड़ा श्रेणी है और इधर का भाग इसको मैकल पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर ही हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी नाम रख देते हैं। जो यह सतपुड़ा मैकल श्रेणी है तो यह कई पहाड़ियों में बटे हुआ है, जैसे राजपीपला पहाड़ी, यहाँ ये बुरहानपुर का दर्रा है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, ये इधर ये मैकाल श्रेणी है। इसी मैकाल ये है यह महादेव श्रेणी। यहाँ महादेव श्रेणी में ही हमारी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी। यह अब हम यहाँ दिखा देते हैं, तो ये ऐसे है। तो यहाँ से ये है, तो यहाँ जो ये यहाँ है महादेव की पहाड़ी, यहाँ महादेव की पहाड़ी में जो सबसे ऊंची चोटी इसकी सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये धूपगढ़ की पहाड़ी जो 1350 मीटर ऊंची है। और इसमें हम जो मैकाल पर्वत श्रेणी है, यहाँ ये जो मैकाल पर्वत श्रेणी है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। अमरकंटक जो इसकी ऊंचाई है 1048 मीटर, इसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। जो यह राजपीपलस जो ये अमरकंटक है, ये है अमरकंटक वाला भाग। यहाँ से अमरकंटक से हमारी नर्मदा, सोन, रिहंद और जोहिला 4 नदियाँ निकलती हैं। और ये हमारा मध्य प्रदेश है। यहाँ से जो ये राजपीपला श्रेणी से स्टार्ट होके जाता है यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और यह जाके पूरा मैकल पर्वत श्रेणी में ये पूरा छत्तीसगढ़ और राजस्थान नहीं ना, छोटा नागपुर के पठार जो आज के समय में झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, इसका ये विस्तार वहां तक है। और हमारे ये सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी वाले भाग में लैटेराइट मिट्टी की बहुत मोटी परत पाई जाती है। यहाँ से जो नर्मदा, रिहंद और जोहिला और सोन नदी निकलती हैं, तो यह जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी यह होकर के पश्चिम से अमरकंटक निकल के पश्चिम की ओर बहती है। यहीं से नर्मदा नदी यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पास बैतूल है, बैतूल का मुल्ताई, यहाँ से ताप्ती नदी भी निकलती है और यह भी नर्मदा नदी के समांतर बहते हुए खंभात की खाड़ी में
एक्चुरी बनाते हुए भी गिरती है, नर्मदा नदी भी एक्चुरी वही बनाती है। तो जो हमारी ताप्ती नदी है, यह एक्चुरी बनाते हुए गिर जाती है और यह मुल्ताई बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। और जो यह सोन नदी है, यह सोन नदी जो यहाँ हमारा अमरकंटक है, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और कुछ ही दूर से, लगभग कुछ ही दूर से सोन नदी निकलती है अमरकंटक पर्वत से ही, और यह उत्तर की ओर बह जाती है, जो बिहार के दीनापुर नामक गांव में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और जोहिला नदी है, यह जोहिला नदी सोन नदी की सहायक नदी है। और जो इसका अरावली पर्वत का जो विस्तार है, अरावली जो पर्वत है, ये मालवा के हिस्सा में भी कुछ भाग आता है। जो राजस्थान का अरावली पर्वत है, मालवा के भाग में भी आता है। इसके साथ साथ इसका सतपुड़ा का विस्तार दंडकारण्य बस्तर इन क्षेत्रों में, जो छत्तीसगढ़ में जबलपुर के दंडकारण्य पहाड़ जबलपुर में और जबलपुर मंडला तक से आता है, इसका विस्तार पहुंचता है। और ये जो दंडकारण्य पठार है, मध्य प्रदेश के विभाजन के समय लगभग इसका सभी भाग छत्तीसगढ़ में चला गया। थोड़ा भाग बचा है जो मंडला और जबलपुर तक ही आता है। इस प्रकार से आज हमारे मध्य प्रदेश के पर्वत कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड। अब हम अगले सेशन में इसको वो मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ाएंगे।